फिल्म की शुरुआत एक महिला के साथ होती है जिसका नाम कैथरीन है। कैथरीन अपने बड़े बेटे निक्की को याद कर रही है, जिसकी मौत 16 साल की उम्र में एक भयानक कार दुर्घटना में हो गई थी। वह आज तक अपने बेटे की मौत को नहीं भूली है। वह अपने छोटे बेटे ब्रैडी को निक्की के कमरे में जाने तक नहीं देती और इस वजह से ब्रैडी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर हम एक स्कूल शिक्षक वॉल्ट को देखते हैं, जिसके पास एक छात्रा शेरी आती है और कोर्स के बारे में मदद मांगती है। तभी हम समझ पाते हैं कि शेरी को वॉल्ट से आकर्षण है और वॉल्ट भी उसे पसंद करता है। इसके अलावा शेरी एक न्यूज चैनल के लिए मौसम की रिपोर्टर के रूप में काम करती है। अगले दृश्य में हम जेल में एक लड़के जॉर्डी को देखते हैं, जो एक कार चोरी के आरोप में सजा काट रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी सजा पूरी हो जाती है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल के बाहर जॉर्डी अपने पिता कार्ल को देखता है, जो उसे घर लेने आया है। तब हम उनकी बातचीत से जान पाते हैं कि जॉर्डी और कार्ल के बीच तालमेल नहीं है और पिता पुत्र में अक्सर झगड़े होते हैं। दूसरी ओर वॉल्ट को कैथरीन के बेटे की दुर्घटना के बारे में एक अखबार मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। अगले दृश्य में हम जॉर्डी को उसके घर पर देखते हैं, जहां कार्ल उसे एक सप्ताह का समय देता है और चाहता है कि वह इस सप्ताह में कोई नौकरी ढूंढे, नहीं तो उसे घर छोड़ना होगा। जॉर्डी की सौतेली माँ एलिस उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डी को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि एलिस सिर्फ पैसे के लिए उसके पिता के साथ है। इसलिए जॉर्डी एलिस से ठीक से बात नहीं करता और चला जाता है। तब वॉल्ट अपने छोटे भाई डेनिस से मिलने आता है। यहाँ हम डेनिस की बातचीत के तरीके से समझ पाते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह पिछले 2 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला है। वह डिप्रेशन में है। इसके बाद हम वॉल्ट को कार्ल से बात करते देखते हैं। कार्ल एक मनोचिकित्सक है और वॉल्ट को लगता है कि वह डिप्रेशन में चला गया है, इसलिए वह कार्ल के पास थेरेपी करवाने आया है। वॉल्ट अपने डिप्रेशन का कारण बताते हुए कार्ल को बताता है कि एक रात वह बहुत नशे में कार चला रहा था। पूरा परिवार और उसका छोटा भाई डेनिस कार में थे। नशे की वजह से वह सड़क पर ध्यान नहीं दे पाया और उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। उस दुर्घटना में कैथरीन के बेटे निक्की की मौत हो गई थी। वॉल्ट ने वहां निक्की के साथ एक और व्यक्ति को देखा था, जिसने बास्केटबॉल खिलाड़ी की टी शर्ट पहन रखी थी। कार्ल पूरी कहानी सुनकर समझ जाता है कि वह बास्केटबॉल खिलाड़ी था। फिर वह वॉल्ट से कहता है कि वह सेशन जारी नहीं रख पाएगा। वॉल्ट समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों। दूसरी ओर कैथरीन अक्सर निक्की की कब्र के पास बैठती है और जब घर में कोई नहीं होता तो वह निक्की के कमरे में जाती है और उसे याद करके बहुत रोती है। कैथरीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि वह उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत के दुख से वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ जॉर्डी एक पिजोइरा शॉप में इंटरव्यू देने आता है, लेकिन क्योंकि वह पहले जेल जा चुका है और उसने पहले भी छोटे मोटे अपराध किए हैं, इसलिए मैनेजर उसे नौकरी देने से मना कर देता है। लेकिन जॉर्डी के बहुत कहने पर मैनेजर मान जाता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। दूसरी ओर हम वॉल्ट को देखते हैं, जो अपनी पत्नी एबी से बात करते हुए शेरी का मौसम रिपोर्ट देख रहा है। शेरी वही लड़की है जो स्कूल या कहीं और से वॉल्ट की ओर आकर्षित थी, जहां वॉल्ट एक शिक्षक है। इसी बीच एबी वॉल्ट के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वॉल्ट उसे टाल देता है क्योंकि वह टीवी पर शेरी को देखने में व्यस्त है। अब यह देखकर हम समझ पाते हैं कि वॉल्ट और एबी का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है और वे एक दूसरे से खुश नहीं हैं। दूसरी ओर जब जॉर्डी अपने कमरे में खुद को संतुष्ट कर रहा होता है तो एलिस उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। जॉर्डी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह पास के इन्फर्नो पार्क में बैठने जाता है, जहां वह अपनी हाई स्कूल की दोस्त मेलिसा से मिलता है। वह उसे एक पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। फिर वह उसे बताती है कि उसने निक्की की माँ कैथरीन को कुछ समय पहले देखा था और पूछती है कि क्या उसने उससे बात की है। जॉर्डी नहीं कहता तो मेलिसा उसे कैथरीन से एक बार मिलने के लिए कहती है। हम नहीं जानते कि क्यों, शायद वह उसके बेटे का दोस्त था। वैसे दूसरी ओर एबी वॉल्ट को छोड़कर अपनी बहन के घर चली जाती है, क्योंकि वॉल्ट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसे लगता है कि उसकी शादी टूट रही है। वह कुछ समय के लिए घर से दूर रहने का फैसला करती है। हालांकि वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। इसके बाद वॉल्ट अगले दिन स्कूल में शेरी से मिलता है और हम देखते हैं कि वे अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाते हैं और एक अफेयर शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब एलिस बिना कपड़ों के अपने बाल सुखा रही होती है तो जॉर्डी आता है और उसे देखकर एलिस तुरंत तौलिया लपेट लेती है और पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। जॉर्डी कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे पीछे से उसके करीब आता है और एलिस उसे रोकती नहीं है। जब वे मस्ती कर रहे होते हैं तो उन्हें कार्ल के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जॉर्डी तुरंत बाथरूम में छिप जाता है। कार्ल के पूछने पर एलिस कहती है कि उसका सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए वह आराम कर रही थी। फिर एलिस कार्ल को बिस्तर पर खींचकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि जॉर्डी बाहर निकल सके। यहीं से
से जॉर्डी और एलिस का अफेयर शुरू होता है और जब भी कार्ल घर पर नहीं होता वे एक साथ समय बिताते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद जब जॉर्डी पिज्जा शॉप पर काम कर रहा होता है तो मेलिसा वहाँ आती है। वह जॉर्डी से पूछती है कि वह पार्टी में क्यों नहीं आया। जॉर्डी बहाना बनाता है और कहता है कि उस दिन उसके पास बहुत काम था। जब वे बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर उन्हें टोक देता है और मेलिसा चली जाती है। रात होने के बाद वह जॉर्डी को उसके घर छोड़ने आती है। क्योंकि रात हो चुकी है इसलिए जॉर्डी मेलिसा को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। जब वह अंदर आती है तो मेलिसा जॉर्डी और निक्की की दोस्ती के बारे में बात करती है जिससे वह भावुक हो जाता है। इस दौरान वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी एलिस वहाँ आ जाती है। वह जॉर्डी से मेलिसा के बारे में पूछती है तो मेलिसा कहती है कि वे हाई स्कूल के दोस्त हैं। ये सुनकर एलिस बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉर्डी भी मेलिसा से जाने के लिए कहता है। सब कुछ देखकर मेलिसा कुछ नहीं समझ पाती और चली जाती है। दूसरी ओर वॉल्ट को पता चलता है कि डेनिस अक्सर एक लड़की सिल्वी के साथ फोन पर बात करता है। वॉल्ट को भी सिल्वी अपने भाई के लिए पसंद है, इसलिए वह एक दिन चुपके से सिल्वी को डेनिस के अपार्टमेंट बुला लेता है। सिल्वी को देखकर डेनिस छिपने की कोशिश करता है क्योंकि पिछले 2 साल से वह वॉल्ट के अलावा किसी से नहीं मिला था। सिल्वी को पहले से ही डेनिस की स्थिति के बारे में पता था, इसलिए वह डेनिस से कहती है कि वह दरवाजे के दूसरी ओर खड़ी होकर उससे बात करेगी जैसे वे फोन पर बात करते थे। डेनिस मान जाता है और वे दोनों लंबे समय तक बहुत सारी बातें करते हैं। जब वॉल्ट अपने भाई को खुश देखता है तो वही भी बहुत खुश होता है क्योंकि सिल्वी के होने से डेनिस धीरे धीरे ठीक हो रहा है। फिर हम मेलिसा और जॉर्डी को एक साथ समय बिताते देखते हैं जिससे उनमें एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। इसके बाद कुछ साल पहले जब वॉल्ट की कार दुर्घटना हुई थी तो शेरी उसका इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन शायद उसे अब वह बात याद नहीं है। वॉल्ट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। जब जॉर्डी काम कर रहा होता है तो उसका मैनेजर उसे जल्दी काम करने को कहता है। जॉर्डी को अपने मैनेजर का व्यवहार बुरा लगता है, इसलिए वह नौकरी छोड़ देता है और मेलिसा के साथ अपना सामान लेने घर आता है। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है और वह भी जॉर्डी से नाराज है क्योंकि वह मेलिसा के साथ है, लेकिन जॉर्डी उसकी बात नहीं सुनता और मेलिसा के साथ चला जाता है। उस रात जब जॉर्डी को नींद नहीं आती तो वह कैथरीन को फोन करता है। अगले दिन हम उसे और कैथरीन को बात करते देखते हैं। यहाँ हमें पूरी तरह से समझ आता है कि निक्की भी उस कार में था जिसे चोरी करने के लिए जॉर्डी जेल गया था, लेकिन कार चोरी करने का आइडिया जॉर्डी का था, निक्की का नहीं। कार चलाते समय जॉर्डी और निक्की की कार दुर्घटना वॉल्ट की कार से हुई थी जो नशे में गाड़ी चला रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी दुर्घटना वॉल्ट की वजह से हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि निक्की के बारे में खुलकर बात करने से जॉर्डी और कैथरीन दोनों को अपने अपराध बोध और दुख से मुक्ति मिलती है जो उनके दिलों पर इतने समय से बोझ बना हुआ था। फिर जब वह घर आती है तो कैथरीन निक्की की सभी चीजों को जला देती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अपने बेटे की मौत को नहीं बदल सकती और अब उसे आगे बढ़ना होगा। इसके बाद कैथरीन अपने छोटे बेटे ब्रैडी के पास जाती है और उसके साथ कुछ समय के लिए छुट्टियां बिताने की योजना बनाती है क्योंकि निक्की की मौत के बाद वह ब्रैडी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वह इसे बदलना चाहती है और ब्रैडी बहुत खुश होता है जब देखता है कि उसकी माँ उस पर ध्यान दे रही है। दूसरी ओर हम डेनिस को देखते हैं जो पहली बार सिल्वी से मिलने के लिए घर से बाहर निकलता है। इस तरह वॉल्ट को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत कैथरीन से माफी मांगने जाता है। कैथरीन कहती है कि उसे पता था कि निक्की की दुर्घटना उसी की वजह से हुई थी, इसलिए वह उसे बहुत मारती है और फिर ब्रैडी के साथ रोती हुई चली जाती है। उसी समय कहीं और जॉर्डी घर आता है और एलिस से बात करने की कोशिश करता है तो कार्ल पीछे से आकर उसे मारने लगता है क्योंकि उसे उनके अफेयर के बारे में पता चल गया था। जॉर्डी भी अपने पिता के व्यवहार से नाराज हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। पिता और पुत्र के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन एलिस वहां आकर दोनों को रोक देती है। इसी झगड़े के दौरान कार्ल बुरी तरह घायल हो जाता है, इसलिए एलिस तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। फिल्म के अंत में हम डेनिस को सिल्वी के साथ डिनर करते देखते हैं और कैथरीन को इतने सालों में पहली बार खुश दिखाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह मेरा समर्थन करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाने की सराहना करूंगा। धन्यवाद।